Good morning, everyone. How are you? Are you ready? सब लोग तैयार अगला चैप्टर पढ़ने के लिए? रेडी? सेमीकंडक्टर कंटिन्यू है. कल भी पढ़ाई किया हम लोगों ने, सब कुछ क्लियर, ऑल क्लियर. आगे बढ़े. ओके. तो फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार रिव्यू कर दूं आप लोगों को. हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है. सबसे पहला दिन पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. ये भी पढ़ा कि सेमीकंडक्टर ही आज क्यों डोमिनेट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे. ऑफ कोर्स जिसमें सिलिकॉन जर्मेनियम प्लेज अ वाइटल रोल, बताया था ना. मेन सिलिकॉन जर्मेनियम का है, ये देखा था. फिर उसके बाद डिफरेंस क्रिएट किया था काफी डिटेल में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में. ये जरूरी था, तभी आके सेमीकंडक्टर और हम लोग इजीली समझ पाए या समझ रहे हैं. ओके. देन ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखा, सारा प्रॉपर्टी देखा, रेसिस्टिविटी देखा, कंडक्टिविटी देखा, सारा बहुत चीज प्रॉपर्टी पढ़ा. टेम्परेचर इफेक्ट देखा तीनों मटेरियल्स पे, सारा देखा. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ाई किया हम लोगों ने वो क्या था, एनर्जी बैंड डायग्राम. ठीक है ना. तो एनर्जी बैंड डायग्राम में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा. उसके बेसिस पे कैटेगराइज करना सीखा कि कैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, कैसे गेस करेंगे हम लोग, वो सारा चीज था उसमें. मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग क्या है कि देख चुके एनर्जी बैंड डायग्राम का इफेक्ट क्या होता है या पढ़ने से क्या फायदा होता है. उसके बाद फिर हम लोग अब क्या है कि देखा भी वायलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से कैसे क्या होता है. अब हम लोग देखेंगे आज के क्लास में जो मेन टॉपिक है डोपिंग. ठीक है. डोपिंग से हम लोग एटलीस्ट ये जरूर आज समझने को तैयार हो जाएंगे कि आखिर डोपिंग का जरूरत क्यों पड़ा और डोपिंग है क्या. और इसी डोपिंग की वजह से आज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेमीकंडक्टर अवेलेबल है दुनिया में, जहां जहां जैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज है उसके हिसाब से हम लोगों ने किया. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले डोपिंग. ओके. तो दिस टॉपिक इज डोपिंग. 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 डोपिंग क्या है, याद कीजिए कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में जब पढ़े थे, प्योर सेमीकंडक्टर, तो क्या वहां पर देखा था कि रूम टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है ये, पुअर कंडक्टर की तरह. बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या जहां हमारा रिक्वायरमेंट्स है वहां क्या चाहिए, काफी फास्ट कंडक्टिविटी. ठीक है ना. असल देख रहे हैं ना, सब कुछ फास्ट हो गया है. कहते फास्ट बाइक है ना, हर कोई फास्ट चाहिए, टीवी ऑन करो तुरंत चाहिए ऑन हो जाए. ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि बहुत टाइम डिले हो. तो सारे का फैक्टर्स यहां से क्लियर होगा. तो डोपिंग से क्या हुआ कि जो आपका रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी था बहुत कम था. याद है मैंने बताया था सब भी, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं वहां पे, याद है ना, बहुत कम ब्रेक होते हैं जिसके कारण की फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होते, इसलिए कंडक्टिविटी कम थी. तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि डोपिंग से ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे हुआ. तो डोपिंग क्या है, तो क्या है कि कंडक्टिविटी बढ़ाने का एक कह सकते हैं एक जरिया हो गया. कैसे, तो सबसे पहले आप टू द पॉइंट्स देखिए, टेक्निकली वर्ड्स यू हैव टू यूज. डोपिंग क्या है, तो मैं यहां से लिख दूं, डोपिंग क्या है आपका, प्रोसेस है. ठीक है. कैसा प्रोसेस है, मेटालर्जिकल प्रोसेस ऑफ एडिंग. ठीक है ना. प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल डिजायर्ड इंप्योरिटी. ठीक है. आपके समझने के लिए लिख देते हैं, टू ए प्योर सेमी कंडक्टर. ओके. प्योर सेमीकंडक्टर भी बताया था एलिमेंटल फॉर्म में. जनरली क्या लेते हैं हम लोग, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. ओके. प्रोसेस ऑफ एडिंग स्मॉल डिजायर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि जैसा जहां यूज, जैसा जहां जरूरत, वहां पे हम उस हिसाब से अपना डोपिंग कर लेते हैं. कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझिए जितना आपको चाहिए. आपको ज्यादा खाना चाहिए ज्यादा प्लेट में ले लो, कम चाहिए कम ले लो, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम लोग स्मॉल क्यों करते हैं ये भी जानना जरूरी है. अगर मैं बोल दूं आपको काफी खाना खा लो, बहुत ज्यादा खाना खा लो, तो क्या खाओगे. लेकिन अगर मान लो कुछ मैं ऐसा अमाउंट बोलूं जिससे कि आप खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा. दैट इज स्मॉल. जब क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम जनरली, यही होता भी है ग्रुप 3 एलिमेंट, सुना होगा आपने, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है क्या होता है ग्रुप 3 याद है ना, एल्युमिनियम है ना, गैलियम,
इंडियम, ग्रुप 3 एलिमेंट, एंड ग्रुप 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी एंड सो ऑन। तो ग्रुप 3 और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स, ठीक है, एज अ टर्म्स एज द इम्प्योरिटी। क्यों? क्योंकि हम प्योर फॉर्म में, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, मेटालर्जिकल प्रोसेस से ऐड करते हैं या मिलाते हैं जनरल लैंग्वेज में। क्यों? तो जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? यहां से भी क्लियर हो गया, मैंने क्लियर लिख दिया है कि प्रोसेस ऑफ एडिंग डिजायर्ड स्मॉल इंप्योरिटी इज नोन एज अ डोपिंग। तो मैंने क्या बोला, जनरली क्यों करते हैं, तो जस्ट इमेजिन कीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेमीकंडक्टर का ये मान लीजिए क्रिस्टल लिया, प्योर फॉर्म में, आपने क्या किया, छोटा सा एक इंजेक्ट किया, छोटा सा इंप्योरिटी इसमें इंजेक्ट किया, देखो ये गया गया, चलो इसके अंदर चला गया, देखो चला गया। उसी तरह ग्रुप 5 का आया, थोड़ा बड़ा आया, देखिए थोड़ा बड़ा आया, चला गया, डन। लेकिन अब मैं बोल दूं कोई ऐसा एलिमेंट लो जो कि इतना साइज का हो, ये देखो ये आया और ये क्या करेगा, ये इसको उड़ा दिया। मतलब क्या हुआ कि हमें डोपिंग तो करना है, पर साइज ऑफ द इंप्योरिटी एटम शुड बी इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल एटम। क्लियर हो गया सभी को? तो कहने का अर्थ हर चीज का एक तरीका होता है, तो यहां भी वही करेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रोसेस करेंगे, वो सब मैं लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, बस समझना है आपको, टू द पॉइंट में सारा कुछ जो बोल रहा हूं लिखा दूंगा, बस आप समझो कि भाई हम अगर इसको प्रोसेस में ऐड कर रहे हैं, इंप्योरिटी मिला रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरह का साइज रखेंगे इंप्योरिटी का, ताकि ओरिजिनल क्रिस्टल एटम जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा हमको ध्यान क्या रखना है कि अगर किस रेशियो में करना है, उस समय लिखा दूंगा किस रेशियो में हमको डोपिंग करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे मान लो कि कुछ भी एटम लिया, कुछ भी इसको क्या किया, मेटालर्जिकल प्रोसेस से ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि जैसे सपोज कि 10 टू द पावर 6, ध्यान रखना, 10 टू पावर 6 ओरिजिनल एटम में जो सेमीकंडक्टर का होता है, उसमें एक ही इंप्योरिटी जाएगा, अंदर इंजेक्ट होगा एक ही। उसी तरह 10 टू पावर 10 में एक ही जाएगा। मींस क्या है कि इसका भी प्रोसेस है हाई डोपिंग, मीडियम डोपिंग, लो डोपिंग, तो उसका भी ध्यान रखना है सारे चीज का। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है कि अगर पूछेगा आफ्टर डोपिंग जनरली व्हाट टाइम्स ऑफ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, व्हाट टाइम्स, तो जनरली 10 टू द पावर 5 टाइम्स कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। क्लियर हो गया सभी को? तो ये डोपिंग था। तो अब देखते हैं कि डोपिंग से क्या फायदा हुआ, उसके बेसिस पे क्या आगे बढ़ रहे हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था आपका। तो देखिए जरा डोपिंग क्या होता है, उसका क्या क्या, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। तो हम क्या देखे सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन में, एक क्या हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहां से और मैं लिखता हूं आपके लिए, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं फिर से, प्योर फॉर्म, प्योर हो गया, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल इज इक्वल टू प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो देखिए सपोज आपने क्या किया, 100 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कितने होल होंगे, 100 होंगे, और ये क्या कहलाएंगे, प्योर। इन जनरल लैंग्वेज यू कैन आल्सो से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल टू प्योर सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया? बट ज्यादा अच्छा रहेगा कंसंट्रेशन बोलने का। ओके, नाउ दिस थिंग इन एम्स एंड अदर एग्जाम्स आज, व्हाट अबाउट द एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब, एक्स का मतलब था इम्प्योर, मींस क्या हो गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर का मतलब क्या हो गया आपको पता है, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं रहेगा, दैट वाज द करेक्ट आंसर। यहां पर क्या लिखेंगे, Ne इज नॉट इज इक्वल टू NH, क्योंकि अब तो ये रहा ही नहीं, इसमें क्या हो गया, इंप्योरिटी आ गया। इसमें अगर इंप्योरिटी आया तो इक्वल हो ही नहीं सकता है। और मैं पहले ही बोला था डिजायर्ड स्मॉल इंप्योरिटी, अब कितना डिजायर्ड वो मुझे क्या पता, बस इतना पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? दिस इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस इंप्योरिटी को जो मैंने अभी जस्ट बताया, मिलाने से क्या हो गया कि दो तरह के सेमीकंडक्टर फॉर्म्स हो गए। एक तो एन टाइप फॉर्म हुए, जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए कंसंट्रेशन ऑफ होल से। देख रहे हैं, कंसंट्रेशन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हो गया कि इसका एन टाइप नाम रखाया गया ना, निगेटिव एन टाइप रख दिया, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ होल इतना ज्यादा हो गए कि इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी में आ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन मोर, इसमें होल, इसलिए इसका एन टाइप और इसका नाम रखा गया
पी टाइप होल्स एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज, ये तो बता ही दिया है आपको पहले ही। आपके मन में जरूर डाउट आ रहा होगा कि सर ये हो कैसे रहा है, तो जस्ट वेट 2-3 मिनट्स, आप समझ जाएंगे। पर ओवरऑल आपको पहले ये समझना था कि सर डोपिंग था, उसमें कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर कम था, हमने क्या किया, इंप्योरिटी मिलाया। कैसा मिलाया इंप्योरिटी? एक तो मिलाया इंप्योरिटी ग्रुप 3 एलिमेंट का और ग्रुप 5 एलिमेंट का, जो मैं भी बताऊंगा। उसके बाद क्या हो गया आपको कि देखा गया रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर बना उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो गई। ऑफकोर्स जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहां पे कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना तो किस तरह के इंप्योरिटी से बना। तो यहां पर ही मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन, और अभी दिखाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि दिखाऊंगा भी। ये जो बना, ये बना ग्रुप 5 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल से, नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी मिलाने से। और ये किससे बना? ग्रुप 3 एलिमेंट से। ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इससे बना। तो नेक्स्ट हम लोग वही देखने जा रहे हैं। मेन तो हम लोगों को यही पढ़ना है कि एन टाइप और पी टाइप का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ये तो सिंपल है, हम लोग देख ही रहे हैं, प्योर फॉर्म था, सारा कुछ देख चुके, टेम्परेचर का सब देख दिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप। तो पहला हम शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं पहले आपको समझा दूं कैसे याद रखेंगे। देखिए जरा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका देखिए एन टाइप के लिए ग्रुप 4 एलिमेंट्स लेंगे। ग्रुप 4 मतलब सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म लिया। याद कीजिए क्या आया था ग्रुप 4 में, मैंने क्या बोला था, या तो जर्मेनियम ले लो या सिलिकॉन ले लो, बात एक ही है। और इसको किससे डॉपिंग किया, तो मैं लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे बनाना है एन टाइप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ग्रुप 5 एलिमेंट्स ले लिया, जिसमें कि क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी एंड डॉट डॉट जो भी ले लिया। ठीक है, तो यहां पर भाई बना क्या, तो जाहिर सी बात है एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहां प्रूफ हमको क्या करना है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है होल से, यानी इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो नेचुरली ये करंट ज्यादा मिलेगा, करंट ही बढ़ेगा, चार्ज बढ़ गया तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया इस तरह। तो याद कीजिए कि ये जो मैंने अभी जस्ट लिखा था क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल इक्वल टू प्योर सेमीकंडक्टर। लिखने का तरीका है ऐसा। ओके, और यहां पर जो लिया है तो इसका एक स्पेशल नाम, इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था, नाम बताऊंगा, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। अगर वही मान लो, अगर नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसमें कौन सा लेंगे, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ग्रुप 3 को ट्राई, ग्रुप 5 को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। इंप्योरिटी का दूसरा नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक टेक्निकल नाम है जो कभी कभी एम्स यूज करता था, उसको बोलते हैं डोपेंट। ठीक है ना, इंप्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपेंट। बहुत कम बुक में लिखा हुआ है, जानना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, डोपेंट, जो इंप्योरिटी है। देख रहे हैं प्योर में इंप्योरिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। ये सारे नाम्स हैं, ये बता दिया, कोई भी आप ले सकते हैं इंप्योरिटी के लिए। हो गया। तो अब ये कैसे होता है, ये तो मैंने बहुत ही अच्छा तरीका बताया लैंग्वेज से आपको, ताकि इजिली याद हो जाए। क्लियर है ना सभी का ना, तो इजिली याद हो जाएगा आप लोग को कि इस तरह से ऐसे फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है, तो देखिए जरा अगला देखिए। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आप ले लीजिए, यहां पे मैंने ले लिया फास्फोरस। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो केमिस्ट्री की बात है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +4। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +5। इससे भी फील कर सकते हैं आप कि सर अगर इस बंदे के पास 4 रुपया है, इस बंदे के पास 5 रुपया है, तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो फायदा किसको होगा, फायदा इसको होगा। जोड़ लीजिए, 4 रुपया 5 रुपया दोनों कंबाइन कीजिए, 9 रुपया, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो 4.5। तो इसके पास 4 था, 4.5 हो गया, इसके पास 5 था, 4.5 हो गया। तो अल्टीमेटली फायदे में कौन रहा ये, इसका, और देखेंगे भी अभी, तो फाइनली किसका फायदा हो जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो देखिए जरा इसमें क्या करते हैं हम लोग, फास्फोरस, तो इसकी ऑफकोर्स इसकी क्या लिखेंगे, वैलेंसी 5, 1 2 3 4, और ये 5 यहां मान लेते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस को किसमें इंजेक्ट किया, प्योर सेमीकंडक्टर, और वो किस कौन सा है, मान लो जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो ये पूरा क्रिस्टल मान लीजिए, नो 2D नहीं है, ये पूरा क्रिस्टल है।
मैं इजीली समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक साइट अगर समझ जाओगे तो मल्टीपल साइट्स में क्रिस्टल में ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारा साइट होगा ना, क्रिस्टल होगा तो बहुत सारा साइट होगा। आप लोग पढ़े एफसीसी स्ट्रक्चर, याद है बताया था। तो बहुत सारा साइट्स होगा, तो एक साइट समझ लो सिमिलर इवेंट सारे साइज में सारे जगह होंगे एक ही। तो ये फास्फोरस इंजेक्ट किया गया पूरा सिलिकन में। पूरा सिलिकन कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूं, देखिए जरा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए सिलिकन है, ठीक है, इसके पास कितना हो जाएगा 4, 1 2, क्योंकि इसकी 4 है तो यहाँ पर 4, ठीक है ना 4। देखो यहाँ पे सिलिकन ले लीजिए तो 1 2 3 4। यहाँ भी सिलिकन ले लीजिए तो 1 2 3 4। यहाँ भी सिलिकन ले लीजिए 1 2 3 4। और मैंने क्या बोला, सब जगह सिलिकन, सब जगह। यहाँ भी सिलिकन, 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 सब जगह सिलिकन। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जब हमको डॉपिंग करना है तो एक डिसिप्लिन वे में करना है, एक रूल के अकॉर्डिंग करना है। अदरवाइज ये सारा क्रिस्टल जो आप लिए थे पहले से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म को नहीं करना है, हमें बनाना है यूज करने के लिए। तो क्या हुआ कि ये सारे सिलिकॉन के बीच में एक फास्फोरस का क्या हुआ, इंप्योरिटी, ये यहाँ पे आ गया। समझ रहे, ये सारे सिलिकॉन के बीच में एक फास्फोरस आ गया। यहाँ पे फास्फोरस है, चारों बगल सिलिकॉन है। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसके पहले भी मैंने बॉन्डिंग का कांसेप्ट बता चुका हूं दूसरा क्लास में, ओके, कि कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे बनेगा। क्यों? क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो क्या हम यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बना दें? जरा देखिए जरा। तो ये देखिए, एक सिलिकॉन और एक फास्फोरस, यहां से कोवैलेंट बॉन्ड बना। फिर से देखिए, ये सिलिकॉन और फास्फोरस, यहां से कोवैलेंट, फिर यहां से कोवैलेंट और यहां से कोवैलेंट। देख ले, बन गया। अब देखिए इस साइड पर सभी क्लियर है, लेकिन अभी भी फास्फोरस का क्या हुआ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाकी है। यानी क्या है, ये कौन सा स्टेट में है, फ्री स्टेट में, क्योंकि इसने तो कोई बॉन्डिंग बनाया ही नहीं सिलिकॉन से। तो क्या हुआ, ये एक फ्री स्टेट में रह गया। तो अब इमेजिन कीजिए कि सारे जगह, जितने जगह ये साइट्स होंगे उस क्रिस्टल में, तो सारे जगह ये फिनोमिना हो रहा होगा, ये केस हो रहा होगा। का मतलब क्या हुआ, अब क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, भंडार हो जाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्लियर है? बाकी सब तो बाउंडेड हो गए, लेकिन ये अनबाउंडेड है। तो यही एम्स में पूछा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप में, वो कहां अवेलेबल होते हैं, कहां चले जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कंडक्शन बैंड के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। कंडक्शन के लिए यही अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा? याद करो क्या बोला था एनर्जी बैंड डायग्राम में, जब वायलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आता है तो हमें क्या होता है, करंट मिलता है। याद आया ना? तो यहां पे जब रूम टेम्परेचर पर वायलेंस बैंड में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि जब इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो क्या होगा, जरा सा भी हम लोग एनर्जी देंगे, फटाक से इलेक्ट्रॉन कहां अवेलेबल हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार्ट लगा लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। तो ये कंडक्शन बैंड के लिए अवेलेबल हो गए। ठीक है? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब जगह हो गए। फील आ रहा होगा आप लोगों को, आया फील? ठीक है? तो देखो क्या हो रहा है कि सारे साइड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये तो बॉन्डेड है, तो ये कंडक्शन बैंड के लिए अवेलेबल हो गए। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसी बेसिस पे आपको कुछ नहीं सीखना है, अब हो गया काम। इसी बेसिस पे क्या है कि साइंटिस्ट ने एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या हुआ, एक सिंबल बनाया। ठीक है? एन टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल बनाया, लिख दिया एन टाइप। देखिए जरा, ये याद भी रखना आपको, आगे मैकेनिज्म में काम देगा। मतलब जब हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो यहां देखिए एन टाइप हो गया। तो क्या हुआ कि देखिए, जब आप पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, देखिए केस यही हुआ एक्चुअली। जब आप मान लीजिए यहां पे ले रहे थे, ध्यान दीजिए, सपोज आपने लिया था 100 इलेक्ट्रॉन, तो स्टार्टिंग में क्या लिया था, 100 होल, यही तो प्योर कहला रहा था। याद है? अब इस केस में देखिए क्या हो गया। अब केस देखिए, डोपिंग, मैं ले देता हूं डोपिंग। अभी डोपिंग किया था, क्या हो गया, अब ये 100 से सपोज मैं लिख दे रहा हूं 1000 हो गए। ये अभी भी अप्रोक्सीमेट कितने, अप्रोक्सीमेट इसलिए बोल रहा हूं जो कि आपको क्यों गलत बताऊं, कि जो प्रोसेस होता है मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, आपको पता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जो परफेक्ट हो। जब जी का वैल्यू ही परफेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या परफेक्ट होगा।
राइट ना। तो परफेक्टो तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन का भी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले यहां समझ लीजिए, सब लिखा दूंगा कि अप्रोक्सीमेट 100 रह गए। तो अब क्या ये प्योर रहे? बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये वाला प्रूफ जाके यहां पे जरूर हो गया। देख रहे हैं सभी लोग, ये वाला बात जरूर क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये आपका बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गया। तो यहां पे जब ऐसा हुआ तो हमको दिखाना पड़ेगा मेजोरिटी। मेजोरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, पूछता है एकदम इजिली। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स, पता था ना। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? होल्स। इन पी टाइप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह। तो यहां पे क्या एन टाइप पर रहे हैं, तो देखिए जरा। तो पहले तो एक चीज और आपको समझना है क्या, कि जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया है ना यहाँ पे कंडक्शन के लिए चला गया, अब देखिए जरा, कंडक्शन के लिए चला गया, तो होगा क्या यहां पे, होगा क्या यहां पे कि जैसे ही निगेटिविटी घटी, तो आप याद कीजिए, मैं ऐसे समझा रहा हूं कि एकदम ध्यान दीजिए, आप लोग समझते होंगे कि अगर मान लीजिए कोई एक मेटल है, उससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या बन जाता है, याद कीजिए, ए प्लस। पढ़े होंगे आप लोग। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंप्योरिटी पर ही एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस डेवलप हो जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, सिंक कीजिए, इसको महसूस कीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस जनरेट होगा। और इसका नेचर कैसा होगा कि ये मूव नहीं करेगा। कोई बताएगा क्यों नहीं मूव करेगा? बिल्कुल कॉमन सेंस है। क्या क्यों नहीं मूव करेगा, जरा आप लोग बताइए क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही क्लास में बोला था कि जो भी पढ़ रहे केमिस्ट्री का, आपको दिमाग नहीं लगाना, एक्सेप्शन वाला। यहां पे हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड्स में आयन क्या मूव करेगा, है ना, सॉल्यूशन में करता है। तो यहां पर ये स्टैटिक आयन बनेगा, यानी ई मोबाइल पॉजिटिव आयन बनेगा। अब ये बना कैसे, जब इलेक्ट्रॉन खुद को अवेलेबल करा लिया कंडक्शन बैंड में, मतलब क्या हुआ, डोनेट कर दिया, खुद चला गया यहां से, तो इसको कहेंगे ई मोबाइल पॉजिटिव डोनर आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब साइट पे पॉजिटिव ये आयन बना होगा, देखो जरा, जब तक साइट पे ये पॉजिटिव आयन बना होगा, जब तक साइट पे ये पॉजिटिव डोनर आयन बना होगा, तो याद कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कब बना होगा, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के लिए या कंडक्शन बैंड में चला गया होगा, कंडक्टेंस के लिए अवेलेबल होगा। देखे, बहुत इजी सिंबल इस मैग्नीट्यूड को समझने के बाद। हाँ सर, जब जब इलेक्ट्रॉन गया होगा तो क्या होगा, उस साइड पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया तब तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आया होगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है कि जो पहले अभी दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स लिए थे 10, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, 100 में, या 100 लिए तो 1000 में हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए, मेजोरिटी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, या मेजोरिटी भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं आप, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर हो गया सभी को। और अभी तुरंत मैंने इसको बताया, इसको क्या बोलेंगे, ई मोबाइल पॉजिटिव डोनर आयन, या ई मोबाइल डोनर पॉजिटिव आयन, उल्टा सीधा भी बोलेगा तब भी सही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। पर एक कमी दिख रहा है, कोई बताएगा बच्चा लोग, एक कमी दिख रहा है, क्या दिख रहा है कमी, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सी, सिंबल उसी को बोलते हैं जिसको कि देखते के साथ आदमी पहचान जाए कि ये इसका सिंबल है ना। पता चला कि सिंबल मैंने कुछ ऐसे करके दिखाया, बताओ बच्चों ये क्या है, आपको सर कुछ लंबा ऐसा दिख रहा है, क्या है भाई, क्या पता। लेकिन अगर मैं पूरा दिखा दूं, भैया ये क्या है, तुरंत कहोगे सर ये तो पेंसिल जैसा लग रहा है, पेन जैसा लग रहा है सर, दैट्स इट, मतलब कि ये पेन है। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम लोग अभी देखिए जरा यहां पर दिखाए थे, 100 लिया था, 100 लिया था, तो ये तो दिखा दिया, देखो जरा, ये तो दिखा दिया, ठीक है ना। उसके बाद आयंस को भी दिखा दिया, अब बचा कौन, ये होल्स भी तो था पहले से, होल्स भी तो था पहले से, तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, होल। देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपको दिखा दूं अलग कलर से ताकि आप याद रहे, हाँ, तो यहां पे क्या दिखा दूं, इस तरह से दिखा दीजिए, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर हुआ सभी को। तो ये आपका टोटल सिंबल हो गया एन टाइप का, और ये टोटल आपका मैकेनिज्म हुआ।
कहोगी तो फिर से वापस समझाते हैं और प्यार से और धीरे से, बट दिस वाज द वन शॉट कि हाँ सिंपल वे में कैसे इजीली अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। ये मेन सिंबल याद रखना है और आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो जितना भी अभी मैंने बोला उसको आप लोग लिखिए एंड देन वी विल स्टार्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज पॉइंट को जो मैंने लिखा है उसको नोट कीजिए एंड देन फिर हम लोग करते हैं। तो आप लोग लिखिए जरा, तब तक हम थोड़ा सा इधर उधर हो लें, ठीक है। लिखिए इसको जरा जल्दी से, सारा कुछ सिंबल के साथ ध्यान रखिएगा, ओके।